गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू कर दिया है। उसके लिए जितने भी बेसिक्स आपको काम आने वाले हैं उनको भी हमने पढ़ना शुरू कर लिया है। तो चलिए देखते हैं पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, उनका फटाफट से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और साथ ही हमने पढ़ा था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था भाज्य संख्या, दूसरा हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या, और हमने संख्याओं के कुछ प्रकार भी पढ़े थे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। ठीक है, चलो तो पहले फटाफट से बात कर लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या की। ठीक है, हाँ, सभी अपना नाम भी लिखते जाएं साथ साथ में। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। कितने से ज्यादा? तो 2 से ज्यादा गुणनखंड जितनी भी संख्याओं के होंगे उनको हम कहते हैं कि वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। 2 से ज्यादा गुणनखंड, इसको मैं मिटाती हूँ अभी। यहाँ पे हम इसके उदाहरण लिख लेंगे भाज्य संख्या के। और अगर हम बात करें तो दूसरी हमने संख्या पढ़ी थी अभाज्य संख्या। ठीक है, इंग्लिश में बता दो। ठीक है, हाँ, जिनका इंग्लिश मीडियम है एक बार फिर से बच्चों आप अपना नाम और एसआरए नंबर लिख लेना, ताकि मैं फिर से एक बार इंफॉर्मेशन दे सकूं कि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। अगर हम बात करें भाज्य की, तो भाज्य को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, और अभाज्य को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, और गुणनखंड को हम कहते हैं फैक्टर्स। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर या गुणनखंड कितने से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, उनको भाज्य कहते थे। और अगर 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन होते हैं उन संख्याओं के बारे में कोई बता सकता है? ठीक है, एक तो 1 होता है, 1 ठीक कहा आपने, लेकिन 2 नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, आप उनके एग्जाम्पल लिख रहे हो। हाँ, 1 एंड इटसेल्फ एक लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं वह संख्या खुद। ठीक है, वह संख्या खुद, मतलब वही संख्या जिसके हम गुणनखंड बात कर रहे हैं, वो संख्या खुद। चलो अब फटाफट से इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। भाज्य संख्या के बारे में मुझे बताइए, भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है वो मुझे बताओ। कॉम्पोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड आपको देखने को मिलेंगे। वेरी गुड, तो ये शुरू होती है 4 से, तो यहां पर आ जाएगा 4। 4 के बाद भाज्य संख्या बताइए अगला कॉम्पोजिट नंबर आफ्टर 4। 6, बिल्कुल सही, 4 के बाद 6। उसके बाद 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब बात करें अभाज्य संख्या की, तो मुझे अभाज्य संख्या के उदाहरण बताइए, मतलब अभाज्य संख्या बताइए कौन कौन सी होती हैं अभाज्य। 3, 3 से पहले भी कुछ आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, 2। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, तो हम लिखेंगे 2, और उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 19 के बाद बताइए 19 के बाद। हाँ, 19 के बाद 21 नहीं होगा, क्योंकि देखो 21 क्या होता है, 7 से और 3 से डिवाइड होता है, मतलब उसको हम काट सकते हैं ना, तो इसलिए 23। ठीक है, तो ये था हमारा भाज्य भाज्य के बारे में। और अब हम जो नई तरह के सीखेंगे उसको ध्यान से सुनना। देखो अभी आपको मैं 4 तरह की संख्याएं बताऊंगी, उसके बाद आपको क्या होगा, आपको आगे क्वेश्चन आएंगे, वो आपने उस हिसाब से उस मतलब आपने अपना आंसर देना है। ठीक है, अच्छा, 23 के बाद 27 आएगा क्या? ये मेरा आपसे सवाल है। 23 के बाद क्या 27 अभाज्य संख्या में आ सकता है?
नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 27 को A1 भी कट कर रहा है, 3 भी कट कर रहा है, 9 भी कट कर रहा है, और 27 खुद भी खुद को काट रहा है, भाग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए इसके 4 गुणनखंड हो गए। और हमने कहा प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक होना चाहिए 1 और एक होना चाहिए वो संख्या खुद। इसलिए 27 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हम सम संख्या की। क्या होता है सम संख्या? जिसको भी पता होगा वो उसके उदाहरण बता देना। सम मतलब इवन, और एक होता है विषम जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ऑड। इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको 2 से भाग दिया जा सकता है, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, उनको हम कहते हैं इवन नंबर, सम संख्या। ठीक है, चलो तो सम संख्या है एक तो 2 है, और उसके बाद बताओ फटाफट से 2 के बाद इवन नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ने एकदम जो है वो बिल्कुल सारे लाइन में लिख दिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। और अगर मैं बात करूं ऑड नंबर्स की तो वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, मतलब कि 3 5 7 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। ठीक है, 2 से भाग होंगे, 2 से भाग नहीं होंगे। तो अब मैं आपसे पूछने वाली हूं इनका एक सेट। जैसे कि पहला क्वेश्चन मेरा ये है, वो सभी नंबर बताओ जो सम भी हो, सॉरी सम नहीं विषम लेते हैं, चलो, जो विषम हो, विषम मतलब ऑड हो, विषम मतलब ऑड हो, और साथ में भाज्य हो, मतलब कॉम्पोजिट नंबर हो, उनके बारे में बताइए। उन नंबर्स के बारे में जो ऑड भी है, कॉम्पोजिट भी है, विषम भी है, लेकिन भाज्य भी है। आपके पास देखो सारे सेट पड़ा हुआ है, सारा सेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, भाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का, सम संख्या का, विषम संख्या का, विषम भी हो, और हाँ सारी बताओ, एक नहीं, जितनी आपको दिख रही हैं। 9 आपने कहा, बिल्कुल सही, 9 है। 9 के अलावा और कौन सी है जो ऑड भी हो और भाज्य भी हो, ऐसी संख्याएं? अच्छा, यहाँ पे हमने 9 नहीं लिखा क्या? सॉरी, 9 भी यहाँ पे आएगा। 15, ठीक है, 15 21, हाँ हमने यहाँ पे लिखा नहीं, हमने यहीं पे स्टॉप कर दी थी गिनती, पर हाँ 21 भी होगा, 23 नहीं होगा, 25 होगा। चलो ठीक है, 9 21 27 25 15, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इट मीन्स आपको ये चीज समझ आ चुकी है। अब ऐसे ही आपने 2-2 के सेट अगले स्लाइड पे आने वाले हैं क्वेश्चन, उसमें बताने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीख लिया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, कॉम्पोजिट, प्राइम, इवन, ऑड हम सीख चुके हैं। अब अगले सवालों के आपने आंसर देने हैं बिल्कुल सोच समझ के। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, अब आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए, जो प्राइम हो पर सबसे छोटा हो। बिल्कुल सही, उसका आंसर है 2, क्योंकि हमने जब भाज्य संख्या लिखी थी तो हमने कहां से शुरू उसको किया था? हमने शुरू किया था उसको 2 से। अभाज्य संख्या को देखो, प्राइम नंबर को हमने कहां से शुरू किया था? 2 से, क्योंकि 2 सबसे छोटा अभाज्य या फिर प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। अब बात करें सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का, ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या मतलब कि सम होता है इवन, जो इवन भी हो और साथ में प्राइम भी हो।
22 नहीं होगा बेटा, 22 अगर आप 2 लिख रहे हैं तो ठीक है, पर 22 नहीं होगा। बिल्कुल सही, 2 ही वही आंसर है कि ऐसी संख्या जो सम संख्या भी है और साथ में प्राइम नंबर भी है, अभाज्य भी है, वो 2 ही है। उसके बाद बात करें सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम मतलब ऑड, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो ऑड भी है, प्राइम भी है और सबसे छोटा भी है, ठीक है, वो है 3, बिल्कुल सही। ऐसी संख्या जो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, ना वो कॉम्पोजिट है ना वो प्राइम है, वो किसी कैटेगरी में नहीं आता है, उसको वो कौन है? बिल्कुल सही, वो है 1, ठीक है। 1 हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने इसको क्लियर भी किया था कि ऐसा क्यों होता है। बात करें आगे तो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, और कोई अपना आंसर बताना चाहे? सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या जो इवन भी हो, प्राइम भी हो और सबसे बड़ी भी हो। सबसे छोटी तो हमने लिख दी, सबसे छोटी तो हमने 2 लिख दी, अब सबसे बड़ी बताओ। 21, पर ये ना तो ये प्राइम है ना तो ये इवन है। 24, ठीक है, ये नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। बहुत से आंसर आ रहे हैं, कोई नंबर बता रहे हैं, कोई कह रहे हैं अंदाजा नहीं लगा सकते, कोई कह रहे हैं 2। तो चलो चलते हैं पीछे और देखते हैं ध्यान से। जब हमने अभाज्य संख्या लिखी तो हमने देखा कि ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है? ये सम संख्या है, ये इवन नंबर है और कैसा है? अभाज्य है, मतलब कि प्राइम है। सम भी, अच्छा अभी सुनेंगे, अभी ध्यान से सुनेंगे। जो 2 है वो इवन भी है और अभाज्य मतलब प्राइम नंबर भी है। 2 के बाद आगे देखते जाओ, 2 के बाद अगर आप आगे देखो तो क्या आपको आगे कोई भी इवन नंबर नजर आ रहा है? ध्यान से देखो और बताओ। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यहां पर 2 के अलावा क्या कोई नंबर है जो इवन है या सम है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब इस पूरे मैथ में सिर्फ एक ही संख्या है जो इवन होने के साथ साथ अभाज्य या फिर प्राइम भी है, जो सम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य भी है। वो इकलौता ही नंबर है, इकलौती संख्या है, उसका नाम है 2। तो इसलिए आपसे कभी पूछा जाए सम अभाज्य संख्या तो उसका उत्तर भी 2 होगा। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी आंसर 2 होगा। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तो भी आंसर होगा 2, क्योंकि एक ही संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है, जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी है। इसलिए यहां पर भी आंसर जो है वो 2 आएगा, ठीक है। जिस जिसको ये आंसर समझ आ गया वो वाई टाइप करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है अभी पूछ लो फटाफट से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं, जितने भी क्वेश्चन हमने ये कर रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये आपको एमसीक्यूज में आते हैं, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए, तो सबको क्लियर है कि एक ही संख्या है सम अभाज्य, फिर बड़ी पूछ लो छोटी पूछ लो, जब एक ही है तो एक ही उत्तर रहेगा, वो है 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या जो सम मतलब कि इवन भी हो और भाज्य मतलब कि कॉम्पोजिट भी हो। 4, बिल्कुल सही। 4 वो संख्या है जो क्या है? एक तो सबसे छोटी है और दूसरी सम है। सम मतलब इवन नंबर है और कैसी है? भाज्य। आप चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, सबसे छोटी की बात कर रहे थे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कैसी हो? जो इवन हो, ठीक है। कैसी हो? इवन हो, मतलब कि सम की कैटेगरी में हो, सम संख्या भी हो और भाज्य संख्या भी हो, तो वो हमारे पास 4 है, ठीक है। अब बात करें सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। ऑड होनी चाहिए, ऑड होने के साथ साथ कॉम्पोजिट भी होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। 3, आप कह रहे हैं 3 ऑड है लेकिन कॉम्पोजिट नहीं है। ये जो है कैसा नंबर है? प्राइम है, या फिर यूं कहें तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये ऑड है पर ये भाज्य नहीं है, बिल्कुल सही। उसका आंसर होगा 9, ठीक है। चाहे तो हम देख लेते हैं पीछे। ऐसी संख्या जो विषम हो लेकिन साथ में भाज्य भी हो, ठीक है। विषम भी हो और भाज्य भी हो, तो वो हमारे पास है 9। इसके आगे बहुत है, देखो ऐसा नहीं कि अकेली 9 है।
15 भी है, 15 विषम भी है, भाज्य भी है ना। 21 है, 21 विषम भी है, भाज्य भी है। तो ये बहुत सारी है, लेकिन जब बात आती थी सम अभाज्य संख्या की तो वो इकलौता है, वो है 2। लेकिन अगर औरों की बातें करें तो उसमें छोटा बड़ा आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 के बाद 15 भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, और इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये रही इसकी आंसर स्लाइड, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इनको याद रखना, क्योंकि आपको अभी पोल में भी ये आने वाला है, पोल में भी आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें कंफ्यूज मत होना। इस क्लास का पोल अब शुरू होने वाला है, और ध्यान रखिएगा जैसे स्कूल में आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है, यहाँ पर पोल के क्वेश्चन पर बेस्ड आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। इसलिए कोशिश करना कि पोल का जो क्वेश्चन है वो गलती से गलत ना करें। अगर आपके मन में डाउट है, आपको नहीं आंसर आ रहा, आपको लग रहा है कि वही आंसर सही है, तो ठीक है, लेकिन तुक्का ना मारे और गलती से गलत ना करें, पूरी कोशिश करें सही आंसर देने की, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना पहला सवाल पोल में। तो अभी के लिए मैंने आप सभी बच्चों की चैट ऑफ कर दी है, क्योंकि जब पोल में क्वेश्चन होता है तो चैट में आंसर नहीं देना है, पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, हैंड रेज करो जिस जिसको पोल में आंसर देना नहीं आता या उसमें डाउट है, फटाफट से। जिसको नहीं आता, जिसको नहीं पता पोल क्या है, कहां मिलेगा, वो अपना हैंड रेज करेंगे। सभी को आता है, चलिए वेरी गुड। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे छोटी, ठीक है, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद ही पोल नजर आएगा, मैं बता दूंगी जब पोल मैं ओपन करूंगी, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और उसी के साथ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रही है। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कैसे होने चाहिए, जो संख्या पहले लिखी हुई है वो संख्या भाज्य होनी चाहिए, सबसे छोटी भाज्य, और जो संख्या तथा के बाद लिखी है वो संख्या होनी चाहिए अभाज्य। गलती से भी अभाज्य पहले पे मत कर देना, इनका ऑर्डर मत बदल देना, ठीक है। सबसे छोटी, तो अभी ध्यान से ऑप्शन देख लो। आई होप आप सभी बच्चों ने ऑप्शन देख के सही ऑप्शन नंबर को याद कर लिया होगा। मैं ऑप्शन पढ़ लेती हूँ फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए 4 तथा 1, ऑप्शन नंबर बी 4 तथा 2, ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 4, ऑप्शन नंबर डी 2 तथा 4। सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या वाले ऑप्शन को याद कर लो, चुन लिया है तो फिर चलिए अभी पोल ओपन होने वाला है, पोल में सभी अपना आंसर देंगे, ठीक है। चलो, पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाइए और अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। मैम कर दिया। ठीक है, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, वो अपना हैंड रेज कर लेना, ठीक है, हैंड रेज कर लेना, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने आंसर दे दिया है। ठीक है, मैम मैंने भी कर दिया मेरा, ठीक है। अभी तो नहीं, अभी हम देखेंगे, है ना। पहले सभी बच्चे आंसर दे दें, उसके बाद हम देख पाएंगे कि कितने बच्चों का सही कितने बच्चों का गलत। तो 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास अभी जो है वो 21 के करीब बच्चे हैं, 21 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करें। ध्यान रहे जो पोल का रिजल्ट बन के आएगा उसमें उन्हीं बच्चों के नाम होंगे जिन्होंने आंसर दिया होगा। आपने क्लास ज्वाइन की, लेकिन आपने अगर पोल में आंसर नहीं दिया तो पोल के रिजल्ट में आपका नाम भी नहीं होगा, ठीक है। फिर मत कहना कि मैम मैंने तो क्लास लगाई थी, मेरा नाम क्यों नहीं है, क्योंकि रिजल्ट बनता है जिन बच्चों ने पोल में आंसर दिया होता है, सिर्फ उन्हीं का, ठीक है। क्योंकि हमारे पास भी डिटेल में उन्हीं बच्चों के नाम आएंगे, सबके नहीं आते। जिसने आंसर दिया उसका नाम आ जाएगा, जिसने आंसर नहीं दिया उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो जिन बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया फटाफट से अपना आंसर कर दीजिए। करते हैं अब 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है ये भी आप देख पा रहे होंगे। वापस से पोल में जा करके, वापस से पोल में जाओ और देखो नीचे जो नंबर है वो है टोटल बच्चों का, कितने बच्चों ने आंसर दिया, और ऊपर आपको दिख रहा होगा किस ऑप्शन को कितने बच्चों ने अपना आंसर माना था। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक मिनट, शायद आपकी चैट ऑफ ही है।
अभी मैंने चैट ऑन कर दी है, आप चैट में भी अपना आंसर दे सकते हो। 4, अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या तो थी, लेकिन अभाज्य की जगह पे 1 था, और 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो इसलिए ऑप्शन हो गया गलत। बात करें अगर ऑप्शन नंबर बी की, तो भाज्य सबसे छोटी भाज्य की जगह पे 4 है, जो कि बिल्कुल सही है, और सबसे छोटी अभाज्य की जगह पे 2 है, जो कि बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी और ए गलत है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया, तो देखो इसमें ऑर्डर चेंज हो गया था, है ना। ऑर्डर मतलब पहले इन्होंने सबसे छोटी अभाज्य लिख दी, बाद में सबसे छोटी भाज्य लिख दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। किसी बच्चे को क्वेश्चन में डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। अगर आपको समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर क्यों है, तो आप वाई टाइप कर सकते हो। चलो ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन देती हूं। मुझे आप बताइए 68 जो है वो कैसी संख्या है, भाज्य या फिर अभाज्य? भाज्य, ठीक है, क्योंकि देखो ये कट जाएगी 1 से और 2 से भी। कैसे मुझे पता लगा 2 से कटेगी? मैंने फटाफट से भाग दे दिया, मुझे दिख रहा था कि कटने कटने जैसी लग रही है। बड़ी संख्या को हमेशा काट के देखो, ठीक है, कभी भी तुक्का मत लगाओ। बड़ी संख्या है, काट के देखो, किसी ना किसी तो कट जाती है। 3 से नहीं कटेगी, 4 से भी पता नहीं, लेकिन हाँ 2 से कट रही है तो किसी और संख्या से भी कट ही जाएगी, और 68 से भी कटेगी, और 2 3 6, 2 चौके 8, 34 से भी कटेगी। तो देखो इतने सारे इसके गुणनखंड आ गए, ठीक है। अब अगर मैं आपको सेम वही पूछूं 68 के बजाय, अगर मैं पूछूं 69, 69 कैसी संख्या है? प्राइम और कॉम्पोजिट, भाज्य या अभाज्य? तुक्का नहीं लगाना है, भाग करने की कोशिश करो छोटी छोटी संख्याओं से। देखो अगर तो ये भाज्य होगी तो ये छोटी छोटी संख्याओं से कट जाएगी, कॉम्पोजिट है, भाज्य है, ठीक है। बताओ किससे किससे कटी है, किससे आपने इसको काटा? वेरी गुड प्रियंका, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे इन्होंने डिविजिबिलिटी रूल लगाया है, बहुत बढ़िया। 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो 3 से कट गई तो इसका मतलब है कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 से भी कट जाएगी, 1 से भी कटेगी, और अपने आप से तो कटती ही कटती है। तो इट मींस इसके भी कितने गुणनखंड आ गए? 4 गुणनखंड आ गए। तो हम कहेंगे ये भाज्य संख्या है, ठीक है। ये दोनों ही कैसी थी? भाज्य थी। तो अभी आपको ऐसे सवाल आएगा, आपने बताना है संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो ध्यान से उसको भाग करने की कोशिश करना, बिना भाग किए तुक्का मत लगाना, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? 39 जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये एक प्राइम नंबर है? इसको ध्यान से देखिए, इसको ये कह रहे हैं अभाज्य, ठीक है। इसको ये कह रहे हैं कि ये अभाज्य है, आपने बताना है हाँ या ना। अगर आपको लगता है अभाज्य है तो आप कहेंगे यस, अगर आपको लगता है अभाज्य नहीं है तो आप कहेंगे नो, ठीक है। प्राइम नंबर है या नहीं ये आपने बताना है। तो चलिए अभी पोल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल ही सवाल है, 2 ही ऑप्शन है, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए कोशिश करना, तुक्का मत लगाना, भाग करके देखो, सिंपल सी बात है। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी अपना आंसर वहां पे दे सकते हैं कि 39 जो है। मैम कर दिया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी मैम गुड। कर दिया। ओके बेटा, हैंड रेज कर लो। देखो हैंड डाउन करके मैम हैंड रेज कर कर लो दिया। फिर से। कुछ बच्चों के हैंड रेज पहले से है ना, तो हैंड डाउन करके फिर से रेज करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करेंगे, देखो भाग करो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, छोटी छोटी संख्याओं से भाग करके देखो, क्या पता भाग हो जाए। अगर भाग नहीं होती तो अच्छी बात है, तब तो आपको अपना आंसर पता लग जाएगा। अगर भाग हो जाती है तो भी आपको अपना आंसर पता लग जाएगा। तो ट्राई करो, मैथ में कभी भी बिना ट्राई के, बिना अपने आंसर का रीजन जाने आंसर नहीं देना है, ठीक है। तो 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं वेट 10 सेकेंड्स का, ठीक है। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। तो 19 बच्चों ने आंसर दे दिया, 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। और कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना उत्तर माना है ये भी आप देख पा रहे होंगे पोल सेक्शन में जाकर के ही। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो बताइए, क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये अभाज्य संख्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 3 9। तो अगर ये 3 से कट रही है, 13 से कट रही है, 1 से भी कटेगी और अपने आप से भी कटेगी, तो इसके कुल मिलाकर के 4 गुणनखंड आ चुके हैं। और जिसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड आते हैं वो अभाज्य नहीं होती, वो प्राइम नहीं होता, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 39 को काटने के लिए हमारे पास बहुत सी संख्याएं हमें मिल चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसके बारे में डिटेल में हमने जो है वो पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अगर आपने बच्चों लास्ट क्लास नहीं अटेंड की थी तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखा कीजिए। ठीक है, और उसके बाद कोई डाउट रहता है तो क्लास में आके पूछ लिया कीजिए। एक और कर लो बेटा, पोल में तो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि पोल के क्वेश्चन पहले से बने होते हैं अभी। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लो चलो मैं आपको पूछूं 49 49 के बारे में बताओ, क्या ख्याल है आपका, भाज्य है या फिर अभाज्य है? बताइए। प्राइम और कंपोजिट, भाज्य है, बिल्कुल सही। 1 से कट जाएगा, अपने आप से कट जाएगा, और 7 से, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बस ऐसे हम इसको देखते हैं। चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी हम पढ़ लेते हैं एक और चीज जिसे कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच जो है वो एक कॉमन चीज आती है, और वो आता है ये 1। ठीक है, ये जिनके बीच में, जिनके गुणनखंडों के बीच में एक कॉमन आएगा, एक उभयनिष्ठ होगा, उसको हम कहेंगे कि वो संख्याएं आपस में सह अभाज्य हैं, जैसे कि 2 और 7। और बेटा किसी का माइक ऑन है? अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछिए, लेकिन अगर आपका माइक गलती से ऑन है तो ऑफ कर दीजिए। ठीक है, चलिए। जैसे कि माइक ऑन है वो होल्ड कर। हाँ बेटा, आपका माइक ऑन है किसी का? एक मिनट। करण जी के नाम से जो है बेटा, अपना माइक ऑफ कर दीजिए, करण सिंह जी के नाम से। चलो ठीक है। जैसे कि 2 के अगर मैं गुणनखंड लिखूं तो एक तो 2 को काटता है 1 और 2। ठीक है, 7 को भी काटता है 1 और 7। अब इसके गुणनखंड है 1 और 2, इसके गुणनखंड है 1 और 7। दोनों में कॉमन क्या आया? दोनों में कॉमन आया 1, क्योंकि 1 इसका भी गुणनखंड है, 1 इसका भी गुणनखंड है। इन दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है, तो हम कहेंगे 2 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर वहीं पे मैं उदाहरण लेती हूँ 3 और 6 का, 3 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 3, है ना। और 6 के गुणनखंड बताइए फटाफट से। 1 2 3 6। तो मुझे बताओ 3 और 6 में क्या क्या कॉमन आ रहा है? इनके गुणनखंडों में क्या क्या है जो कॉमन आपको दिखा 3 और 6 में? एक तो मुझे दिखा 1, वो तो सभी में आएगा, और 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1 और 3 इसके पास भी है, 1 और 3 इसके पास भी है, तो यहां से 2 चीजें कॉमन आ गई। तो हम कहेंगे 3 और 6 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। सह अभाज्य संख्याएं आपने बस इतना सा याद रखना है, उनके बीच में 1 कॉमन आपको मिलेगा, और जिन भी संख्याओं के बीच में 1 कॉमन आ जाए उनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आपको ये एमसीक्यू में आ सकता है, आपको ऐसा कहा जा सकता है कि 4 ऑप्शन में से बताओ सह अभाज्य कौन कौन है ना। 1 2 3 नहीं बेटा, 1 और 3। ठीक है, क्योंकि 2 देखो, 2 6 के पास तो है लेकिन 3 के पास तो नहीं है, इसलिए 1 और 3। तो एमसीक्यू में छोटा छोटा आता है, इसलिए आपको हमने ये बता दिया। जैसे कि 5 और 6 में देखेंगे तो 5 और 6 में भी आपको एक ही कॉमन मिलेगा, इसके गुणनखंड 1 और 5, इसके गुणनखंड 1 और 6, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो इससे कॉमन 1 आ गया, तो सह अभाज्य संख्याएं इनको हमने कह दिया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इतना करने की जरूरत नहीं है, इसको हमने इतना ही बस इसकी परिभाषा को सीखना था। अब हम सीखेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, जो कि आपके 10th क्लास के चैप्टर का टॉपिक है।
ठीक है, लेकिन इसको सीखने से पहले हम सीख लेते हैं छोटी सी चीजें जो आपके काम आएंगी इस टॉपिक को अच्छे से समझने में। ये आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक है, आपकी मैथ की बुक का, ठीक है। उससे पहले हम सीखेंगे विभाजकता के नियम, जिसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल, जो कि कुछ बच्चों को शायद आते हैं लेकिन कुछ बच्चों शायद भूल गए होंगे, है ना। विभाजकता के नियम, अच्छा विभाजकता के नियम आपके काम कहाँ आएंगे, तो बहुत काम ये आने वाले हैं, क्योंकि इन नियमों से क्या होता है, हम देख के ही पता लगा लेते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से भाग हो सकती है। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 का पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे, 4 और 5, ठीक है। 6 का भी पढ़ लेंगे क्योंकि 6 का इजी ही है। मान लो मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी है 40806। हमने पता करना है कि ये संख्या इन सभी संख्याओं में से किस किस से डिविजिबल है, किस किस से भाग हो जाएगी। तो कैसे चेक करते हैं, 2 के लिए अगर आपने चेक करना है, वो सभी संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं जिनका सबसे लास्ट डिजिट, मतलब ये वाला जो डिजिट होता है उसके प्लेस पे कौन कौन हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। जिसके एंड प्लेस पर इन पांचों में से कोई भी एक अगर डिजिट दिखता है, कोई भी एक अंक आपको दिखता है, तो हम कहेंगे वो चीज 2 से डिविजिबल होती है। तो बताओ क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो सकती है? यस और नो? यस, क्योंकि इसके एंड में क्या है, 6 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। 3 से चेक करना हो तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि आपकी जो संख्या है उस संख्या के, आपकी जो संख्या है, जो हमारी संख्या है ये जो मैंने लिखी है 40,806, संख्या के अंकों को जोड़िए। जो आपका नंबर है उसके डिजिट्स को आपने जोड़ना है, अंकों को ऐड करो, ऐड मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ऐड करो। इनको ऐड करने पर जो योग आएगा, जो सम आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4 में जोड़ दो 0, 0 में जोड़ दो 8, 8 में 0, 0 में 6, इन सबको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 18, ठीक है। सबका इतना आ रहा है क्या, 18 आ रहा है, बिल्कुल सही। इनको जब मैंने जमा किया तो 18 आया। अब देखो ये जो 18 है, क्या इसको हम 3 से भाग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। 6 3 18 होता है, 3 6 18 होता है। तो अगर संख्याओं के अंकों को जोड़ करके जो नंबर आता है वो 3 से भाग होगा तो आपकी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। इट मींस ये 3 से भी भाग हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 4 के लिए कैसे चेक करना है, कैसे हम पता करें कि ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी? तो उसके लिए आपने देखना है संख्या के लास्ट के 2 अंकों को, ठीक है। किसको देखना है, लास्ट के 2 अंक। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से भाग हो जाते हो, तो पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी। लास्ट के 2 अंक देखिए, तो मैंने देखा लास्ट के 2 अंक है 0 और 6। मुझे पता है 6 4 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं नंबर 5। तो 5 का बहुत सिंपल है, एंड में लास्ट डिजिट की हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर भी लास्ट का जो डिजिट होगा वो या तो 0 हो या तो 5 हो। यहाँ पर भी हम बात कर रहे थे लास्ट डिजिट की या फिर आखिरी अंक की, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इकाई का अंक या वंस प्लेस। 0 या फिर 5 अगर अंत में हो तो 5 से भाग हो जाता है। यहाँ पे अंत में तो 6 है, ना 0 है ना 5 है, तो हम कहेंगे ये संख्या 5 से भी भाग नहीं होगी। अच्छा 6 के लिए क्या होता है, 6 के लिए रूल होता है जो नंबर 2 से भाग हो रहे हैं साथ ही 3 से भी भाग हो रहे हैं, वो 6 से भी भाग हो जाते हैं। जैसे कि ये नंबर मैंने देखा 2 से भी भाग हुआ, 3 से भी भाग हुआ, तो इट मींस ये 6 से भी भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं विभाजकता के नियम। अभी जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जब आपने एचसीएफ निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, अभाज्य
उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड निकालने होते हैं, तो ये विभाजकता के नियम आपके बहुत काम आते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे भाग दें, भाग कैसे दें, कहां से भाग दें, है ना। तो इसलिए आपको ये नियम याद होने चाहिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब हम इसको करेंगे साथ साथ में, तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी ये थे नियम। 2 के लिए क्या है, एंड में होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। 3 के लिए क्या है, अपनी संख्या के अंकों को साथ में जोड़ो, अगर उनका जो योग आता है वो 3 से भाग हो जाएगा तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 4 के लिए आता है कि लास्ट के 2 डिजिट देखो, अगर वो 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या कट जाएगी। 5 के लिए होता है एंड में या तो 0 आए या तो 5 आए। और 6 के लिए होता है कि 2 और 3 से अगर भाग हो गई तो 6 से भी हो जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमसे आपका एक सवाल है, हाँ, आपसे हमारा एक सवाल है, क्या 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपका 16 है, आपने इसके तोड़ करके गुणनखंड बनाने हैं और बताना है कि क्या आप 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिख पाओगे। 16 खुद एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ये कह रहे हैं 16 को तोड़ो, 16 को तोड़ो और किस में लिखो, अभाज्य संख्या के गुणन में। अगर लिख सकते हो तो बताइए फटाफट से कैसे लिखोगे, फटाफट से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं लिख सकते, साक्षी कह रहे हैं शायद नहीं लिख सकते, हाँ हिमांशु ने लिख दिया है, ठीक है। प्रियंका कह रहे हैं नहीं लिख सकते, और जो स्टेटस एडिटर है उन्होंने भी लिख लिया है, लीना कुमारी जी, ठीक है। हाँ तो बच्चों, हम 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हम इसको अभाज्य संख्याओं के गुणन में लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा एक नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है, जिसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, या इंग्लिश में कहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम ऐसे टेबल बना लेते हैं। टेबल देख के आपको सभी को शायद याद आ गया होगा, ऐसे हमने पिछले साल भी किया था और आपने स्कूल में भी किया होगा, है ना। तो जब इसका नाम ही अभाज्य गुणनखंड है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम 16 को जब भाग दे तो अभाज्य संख्या से ही दे। वैसे हम 16 को क्या कर सकते हैं, 16 को हम जो है वो सीधा सीधा लिख सकते थे, 16 बराबर है 4 गुणा में 4, है ना। लेकिन हमें पूछा है कि अभाज्य संख्या की गुणनफल में लिखो। 4 तो खुद एक भाज्य संख्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन हमें तो कहा है प्राइम में लिख के बताओ। तो अगर मैं 4 को भी तोड़ दूं तो ये बन जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो हमने क्या किया, हमने 16 को अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में लिख लिया है, ठीक है। किस किस को ये चीज समझ आई वो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए। हमने 16 को पहले तोड़ा 4 गुणा 4 में, फिर हमने कहा ये तो भाज्य संख्या है, हमें तो पूछ रहे हैं कि अभाज्य में तोड़ सकते हो कि नहीं, तो हमने 4 को भी तोड़ दिया। इस 4 को 2 गुणा 2 लिख दिया, इस 4 को 2 गुणा 2 लिख दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस तरह से, ठीक है। यहां पर 2 था, चलो इसको भी सीख लेते हैं। इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, 16 होता है इस बॉक्स के अंदर। इसको हमने भाग देना है इस टेबल में, लेकिन ध्यान रहे किससे भाग देना है, जब बात की अभाज्य संख्या की तो सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग दें। जैसे कि मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4 चौके 16, 4 एकम 4, लेकिन मुझसे अभाज्य संख्या के बारे में कहा गया है तो अभाज्य संख्याएं ही लेनी चाहिए और अब अभाज्य संख्याएं ही लेनी पड़ेंगी। तो मैंने ले लिया 2, क्योंकि 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 से इसको तोड़ के देखते हैं तो 2 8 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 को भी तोड़ो, जब तक नीचे 1 नहीं आता तब तक करते रहना है। 2 से करो, 2 चौके 8, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 से करो, 2 एकम 2। किस किस बच्चे को ये आता है, मतलब ये समझ आ गया कि यहाँ पे 8 कैसे आया, 4 कैसे आया, 2 कैसे आया। आई होप आपको ये आता होगा वैसे, लेकिन किसी को अगर डाउट है तो क्लास के बाद रुक के मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो सभी को आता है, चले तो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं, तब इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम 16 को लिख सकते हैं 4 बार 2 की गुणा में, और हमने पढ़ा है कि घात में कैसे लिखा जाता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है।
जो संख्या अपने आप से बार बार गुणा हो रही है उसको हम नीचे लिखते हैं, वो संख्या खुद से कितनी बार गुणा हो रही है या जितनी भी बार लिखी गई है उसको हम उसकी घात में लिख लेते हैं। जैसे कि 2 खुद से बार बार गुणा हो रहा था, 2 मैंने यहां लिख दिया, कितनी बार है, 4 बार है, तो इसकी घात में 4 आ गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि 16 को कैसे हम लिख सकते हैं, 2 की घात 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका मतलब ये, यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा, ये आपकी प्रमेय भी है, अब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, हमने यहाँ पे उदाहरण लिया था 16 का, लेकिन प्रमेय कहती है कि इस गणित में जितनी भी भाज्य संख्या है, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, उन सभी को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, कि जितने भी भाज्य संख्याएं हैं उनको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में लिख सकते हो, तथा ये जो गुणनखंड होते हैं अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के अलावा अद्वितीय होते हैं। इस लाइन में आप थोड़ी सी कंफ्यूज होंगे, पर इस लाइन को भी हम अभी समझेंगे। अभी हमने बस एक पहली लाइन पकड़ के समझी। कोई भी हमारे को भाज्य संख्या पकड़ा दीजिए, हम उसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख के दिखा देंगे। जैसे कि यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं 210। चलो, अब यहाँ पे पता लगेगा किस किस को यहाँ पे विभाजकता के नियम अच्छे से समझ आए। 210 को हम किस किस से भाग दे सकते हैं, पहली चीज 5 से, सबके मन में आएगा कि 5 से भाग दे दो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। चलिए फटाफट से, अभाज्य संख्या पहली होती है 2, दूसरी होती है 3, तीसरी होती है 5, चौथी होती है 7। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो आपने ध्यान में रखना है सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देने की कोशिश करें। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाग दे नहीं दे पाती या भाग देना बंद कर देती है, तभी आप अगली संख्या पर जाएंगे। जैसे कि मैंने देखा जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे कर दिया 5। ठीक है, तो 5 से अगर मैं इसको कर देती हूँ तो 5 चौके 20 और यहाँ पर 5 दूनी 10 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को ही लेंगे। वैसे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कभी कभी पड़ जाता है। कोशिश ये रखें कि आप ऑर्डर में चले, क्रम में चले। तो मैं इसको 2 से भाग दूंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ पर देखो तो ये कट गया, और यहाँ पर चलो मैं, आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे लिख दूं फटाफट से, 15 लिख दूं? सत्रह क्यों बेटा, 15 लिख दो यहाँ पे, ये 15 ठीक है? ठीक है, एक ने कहा 105, एक ने कहा 15। चलो अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 15 लिख रही हूं, इसका मतलब 15 को 2 से गुणा करने पर 210 आ रहा है, पर ऐसा तो नहीं हुआ, 15 दूनी तो 30 होता है। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे 15 नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 105। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर 2 को पूरी तरह से काट दिया है, अब यहाँ पे 10 बच रहा है। हमें पता है कि जब हम भाग देते थे, है ना, जैसे मान लो 210 को आप भाग दे रहे हो, ध्यान से देखो, ये भी समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होना आपका जरूरी है। ये छोटी छोटी गलतियां ना पूरा क्वेश्चन गलत कर देती हैं। इसलिए मैंने कर दिया 2 एकम 2, ठीक है, माइनस कर दिया, यहाँ पे तो क्रॉस आ गया। अब हमें पता है कि भाग में एक बारी में एक ही संख्या को नीचे उतारा जाता है, तो मैंने 1 को नीचे उतारा, 2 से 1 को भाग दे ही नहीं सकते, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक साथ 2 अंक नीचे उतारने पड़े। जब आप ऐसा करते हो, जब आप भाग के बीच में, स्टार्टिंग में जितना मर्जी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग के बीच में कभी भी 2 अंकों को एक साथ लेते हो या ऐसे में 2 अंकों को एक साथ काटते हो, तो क्या होता है, आपको एक 0 यहाँ लगानी पड़ती है। तो जब मैंने यहाँ पे 2 एकम 2 किया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। असल में मुझे यहाँ पे एक ही अंक काटना चाहिए था, रूल ये कहता है, पर एक अंक छोटा था, मुझे एक साथ जो है वो 2 अंक लेने पड़ गए। तो जब एक साथ 2 अंक लिए जाते हैं तो आपको बीच में एक 0 लगाना जरूरी है। जिस स्टेप पे 2 अंकों को एक साथ काटोगे उसकी जगह पे पहले 0 लिखो, फिर लिखो 2 पंजे 10। किस किस को ये समझ आया वो वाई टाइप करेंगे। जिसको भी डाउट है वो क्लास के एंड में जरूर रुकना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बड़े बड़े सवाल हम, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने देख लिया कि 15 दूनी 30 होता है, मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में ये एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है। ठीक है, चलिए
105 आ गया। अभी देखो तो ये 2 से तो अब नहीं कट सकता, ठीक है। तो अब आपने देखा कि 5 से कटेगा, फटाफट से 5 से काट दो, बिल्कुल नहीं। 2 से नहीं कटा, 3 से चेक कीजिए। तो मैंने देखा 5 में 1 जोड़ो 6 आता है, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो काट दो। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो यहाँ पर 3 3 9 ले सकते हैं। 10, हमें 10 चाहिए था लेकिन हमें मिला 3 3 9। हमें चाहिए था कि हमारा गुणा में उत्तर 10 आए, पर गुणा करने पे 3 3 9 ही मिल पा रहा है। 10 में से हमें 9 तो मिल गए लेकिन एक नहीं मिला, वो एक इसके सिर पे चला जाएगा और ये बन जाएगा 15। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 पंजे 15, ठीक है। 35 है, 3 से कटेगा क्या, नहीं। 5 6 7 8, 3 और 5 को जोड़ा 8 आया, 3 से तो नहीं कट रहा। तो अब अगली संख्या पे चलो, अगली अभाज्य संख्या है 5। 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, ठीक है। तो ये क्या है, ये 210 के गुणनखंड है। कैसे गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड है। 210 खुद एक भाज्य संख्या थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने इस 210 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख दिया। और यही प्रमेय भी कहती है, प्रमेय की पहली लाइन कहती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमेय की दूसरी लाइन के बारे में। तो दूसरी लाइन ये कह रही है कि जैसे अभी आपने लिखा है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इसको अगर आप ऐसे लिख लो 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। या ऐसे लिख लो 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 5। ये तीनों का ही मतलब एक ही होता है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको एक ही संख्या मिलेगी, वो 210 मिलेगी, ठीक है। तो इट मींस इसका जो है वो क्रम, कैसा क्रम, किस क्रम में आप लिख रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुणा हो रहे हैं तो गुणा में आंसर सेम ही आता है। 3 दूनी 6 करो, 2 3 6 करो, आएगा तो एक ही आंसर ना। तो इसलिए क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ में ये अद्वितीय होते हैं, मतलब कि यूनिक होते हैं। अगर मैंने 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 लिखा है तो वो मुझे उत्तर में 210 ही ला करके देगा। कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 लिखा है और आपको जो है वो 211 मिल रहा है। मतलब हर एक संख्या, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, उनके लिए जो ये संख्याओं का गुणन होता है वो बिल्कुल अद्वितीय होता है। ये अद्वितीय मतलब यूनिक, कि इकलौता होगा। 210 के आप कभी भी अभाज्य गुणनखंड करो, कहीं से भी करो, यही संख्याएं आपको मिलेंगी और आपस में गुणा हो रही होंगी, ठीक है। इनके अलावा और कोई नहीं होगा। तो ये थे इस प्रमेय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर बड़ा डाउट है तो क्लास के एंड में पूछना, अभी छोटा मोटा डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। ठीक है बेटा, जिसको भी दोबारा समझना है वो हम क्लास के बाद समझेंगे, ठीक है। और अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये पूरी प्रमेय हम क्लास के बाद सीखेंगे, ठीक है। मतलब जैसे आपकी क्लास खत्म होती है ना उसके बाद, ठीक है। अभी के लिए अच्छा, वैसे डाउट बताओ, अगर आपको पूरी प्रमेय समझनी है तो क्लास के बाद होगा, छोटा मोटा डाउट है तो अभी पूछ लो। अगर पूरा समझना है तो वो बच्चे क्लास के बाद मेरे साथ रुकेंगे, ठीक है। चलो, आपके लिए सवाल है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, खाली बॉक्स भरो। सबसे पहले आप ये वाला बॉक्स मुझे भर के बताइए क्या आएगा पूरा, ठीक है बेटा। अगर आपको पूरा समझना है तो क्लास के एंड में जरूर रुकना, ठीक है। जिन भी बच्चों को पूरा समझना है, इस बॉक्स में क्या आएगा, बिल्कुल सही, इसमें आएगा 70, क्योंकि हमने क्या करना है, 2 से इसको काटना है। देखो मैंने कहा था स्टार्टिंग में आप जितने मर्जी अंक ले लो, स्टार्टिंग में मैंने 2 अंक ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में एक साथ 2 लोगे तो 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्यों, स्टार्टिंग में 0 लगा भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 लगा भी दिया तो क्या हो गया, 0 70 70 तो 70 ही रहेगा ना। तो 0 लगा लो ना लगा लो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो 2 सत्ते हो गया 14 और 0 का 0 ऐसे आ जाता है। ऐसे क्यों आ जाता है, क्योंकि गुणा कर लो 2 के पहाड़े में। अच्छा, किसको लगता है कि 2 के पहाड़े में 0 नहीं आता, पहले तो मुझे ये बताओ फटाफट से किसको लगता है 2 के पहाड़े में 0 नहीं आता है। जिसको लगता है कि नहीं आता है वो वाई टाइप करेंगे। मुझे लगता है कि 2 के पहाड़े में 0 नहीं आता। किसी को नहीं लगता तो बताओ कहां आता है। 5 में, 2 में, अरे नहीं, सिर्फ 0। 2 जैसे कि 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, यहां आना चाहिए 0। क्या है कुछ, किससे गुणा करूं,
किससे गुणा करूं यहाँ? अरे वो तो 2 5 तो 10 आता है ना, मैं कह रही हूँ सिर्फ अकेला 0 नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर पहाड़े में 0 आता है। गलती हमारी, हम क्या करते हैं, हम 2 का पहाड़ा शुरू ही 2 एकम से करते हैं। अरे किसने बोला 1 से शुरू करो, किसने? हमने तो नहीं बोला। 0 भी तो अंक है ना, 0 से शुरू कर लो, तो 2 0 0 आ तो क्या, देखिए 2 को 0 से गुणा करो, 2 0 0, 2 एकम 2। वैसे ही 3 का पहाड़ा हम 1 से लेते हैं, तो अब इसमें 0 की क्या गलती? 0 कहता है मैं तो आता हूं, आप लोग ही नहीं मुझे लाते हो, तो हम क्या करेंगे, 3 में 0 की गुणा कर दी, 3 0 0, 2 गुणा 70। हाँ बेटा वो अलग बात है, अभी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी इसका, अभी सभी को, अभी मैं अगर पूछूं क्या 11 के पहाड़े में 0 आता है, फटाफट से बताओ, 11 के पहाड़े में 0 आता है? बिल्कुल सही, 11 के 0 से गुणा करो तो 0 आ गया। तो वैसे ही 2 के पहाड़े में 0 कहाँ आएगा, 2 0 0, इसलिए 0 लिखते हैं, ठीक है। इसके पीछे का कारण ये है, वैसे तो आपको ये बताया गया होगा कि 0 ऐसे कैसा उतार दो, क्यों उतार दो ऐसे कैसा, तो कारण ये था कि 2 के पहाड़े में 0 आता है, 2 0 0, इसलिए हम लिखते हैं इसको ऐसे का ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? 2 ही आएगा, हाँ क्योंकि इसके एंड में 0 है ना, 2 भी 2 से जाएगा, तो 2 लिख दिया। 2 3 6, 7 चाहिए था लेकिन गुणा करके 6 ही मिल पाया, 1 बच गया तो यहां चला जाएगा, इसके सिर पे 10 बन गया, तो 2 पंजे 10। चलो अब इस बॉक्स में क्या आएगा ये बता दो। 7 बिल्कुल सही, और नीचे वाले में क्या आएगा, तो 1 बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये था हमारा 140 के अभाज्य गुणनखंड, जो कि आपने बिल्कुल सही किए हैं, वेरी गुड। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7, और यहाँ पर जो संख्याएं एक दूसरे को रिपीट करती हैं, कोशिश करें कि उनको आप घात में लिख दो, ठीक है, पावर में लिख दो। जैसे कि 2 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की घात 2 गुणा में 5 गुणा में 7, ठीक है। किस किस को ये चीज समझ आई कि जो भी संख्याएं खुद को रिपीट करती होंगी उनको आप घात में लिख लेना, कोशिश ये करना कि उसको आप ऐसे अलग अलग ना लिख के उसकी एक घात में लिख लो, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं अभी। चलो आप मुझे बताएंगे अभी 64 के गुणनखंड और घात में बताना। जैसे ऐसे लिख देना आप 2 की घात, ठीक है, 2 की ऐसे लिखना है आपने अपना आंसर, 2 की घात इतना। पहले गुणनखंड निकालो, फिर देखो कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की घात के रूप में। फटाफट से 64 के सभी बच्चे 64 का करेंगे। 64 के कैसे गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड। गलती से भी भाज्य संख्या मत ले लेना, अभाज्य में आपको फटाफट से लिख लेती हूँ संख्याएं। एक तो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, गलती से भी यहाँ पे 4 मत लेना। 2 की घात 6, आप कह रहे हैं 2 की घात 6, बिल्कुल सही, मतलब देखते हैं सही है या गलत, है ना। चलो इसके एंड में 4 है, मतलब 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा क्योंकि एंड में 2 है, 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर से 2 से हाँ जाएगा, मैम, 2 की घात 6 ही होगी। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 से ही जाएगा, 2 चौके 8, 2 से ही जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, एंड में 1 आ गया, तो इसको ऐसे कैसा ही लिखेंगे। अभी हम बात करें 64 की, तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये रहा हमारा 64, और इसके गुणनखंड अगर हम लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की घात 6, ठीक है, 2 raised to power 6, क्योंकि 2 वो संख्या है जो खुद को बार बार गुणा कर रही है, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, उसके बाद कितनी बार दिख रही है, तो 1 2 3 4 5 6 बार दिख रही है, तो इसलिए 2 की पावर 6। चलो ये तो आपने कर लिया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगला वाला करके बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने विभाजकता के नियम जरूर लगाना। 1155 नाम है इसका, ऐसे आप इसको भी लिख सकते हो, तो ध्यान से देखना किससे ये भाग होगा, 5 से, बिल्कुल सही। तो करिए भाग और बताइए, 5 से करेंगे तो, हाँ पहले आप करो, चलो आपको मैं मौका देती हूँ फटाफट से। देखो मैथ में
जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। जितना आप खुद से कोशिश करोगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक तो आपके पहाड़े मजबूत होंगे, रूल आपको अप्लाई करना आएगा, है ना, और स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड भी बढ़ेगी। 231 संख्या है या फिर मतलब 2 3 1 अलग अलग है? अलग अलग है तो बेटा ऐसे कॉमा लगा लो, ठीक है। मैम एक संख्या है। पूरी संख्या 231। हाँ मैम, ये जिस गुणनखंड से भाग हो रहा है ना, ये वो है। अच्छा, मतलब 2 3 1, ठीक है। अच्छा, मुझे बहुत अलग अलग से आंसर दिख रहे हैं। अच्छा, ऑर्डर अलग है, क्रम अलग अलग है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व। 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये कट गया, 11 चाहिए था, 10 ही मिल पाए, एक यहाँ चला गया, तो 5 3 15 और 5 एकम 5। अब हमने देखा कि 231 पे तो हम फंस गए, अब किससे भाग करेंगे बताइए फटाफट से। तो अब लगेगा डिविजिबिलिटी रूल। 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंत में जो है वो 0 वगैरह कुछ भी नहीं है। 3 से चेक करते हैं, चलिए 3 से चेक करो। 3 से चेक करने के लिए क्या बोला था, इनको जोड़ो, तो 3 4 5 जमा 1 मतलब 6, इनको जोड़ करके 6 आ रहा है, इट मींस 6 3 से भाग हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। कोशिश करते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 7 21, 8 24, तो 3 7 21, 2 बच गया, और यहाँ पर भी 3 7 21, ठीक है। अब 77 है, 7 से जाएगा, ठीक है, देखो पता है सबको, 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 11 तो है ही अभाज्य, तो मतलब 11 से ही जाएगा, तो 11 एकम 11। तो ये हमारे 1155 के गुणनखंड आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, संख्या लिख लो और संख्या के आगे लिख लो फिर 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, ये ठीक है। चलो, तो अभी 3 मिनट और हैं, तो लास्ट वाले को भी कर लेते हैं। कीजिए फटाफट से इसको ट्राई। ना तो ये 2 से जा रहा, देखो अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, कौन है अगली अभाज्य संख्या, 7। तो 7 से ट्राई करो, 7 को छोड़ना मत, 7 से कोशिश करके देखो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 36 37, 2 हमें मैं देखो जा रहा है 37, ये 7 से। हाँ हमें, ठीक है, हमें 37 चाहिए थे, लेकिन गुणा करने पे 35 से मिल पाया, तो 2 बच गया, 2 यहाँ चले गया, ये बन गया 21, 7 3 21। अब 253 देखो जरा, 5 6 7 8 9 10, ये तो नहीं जाएगा, ये किससे गया बताइए। किसी ने सॉल्व किया इसे, 11 11 से देखते हैं, 11 दूनी 22, 25 में से 22 गए, 3 बच गए, 11 3 33, ठीक है। और 23 किससे जाएगा, 23 एक अभाज्य संख्या है तो खुद से ही कट होगा, तो इसलिए 23। तो ये हमारे पास इसके भी क्या आ चुके हैं, गुणनखंड आ चुके हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करना है और किसी संख्या का यूज मत करना। तो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी। आगे देखते हैं तो, ठीक है, ठीक है, आगे हम कुछ और सवाल करेंगे और अगली क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड पर आधारित पोल की क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, जैसे कि प्रमेय को लेकर के डाउट था तो आप बेटा क्लास में रहेंगे, और भी किसी बच्चों का डाउट है तो आप भी क्लास में रहिए, और अपना नाम चैट बॉक्स में जरूर लिख के जाना जिन बच्चों ने एक बार भी चैट में नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।